नया नया टॉपिक हो रहा है, समझ से बाहर, समझ में नहीं आ रहा है। राउंडिंग द नियरेस्ट 10 क्या है, राउंडिंग द नियरेस्ट 1000 क्या है, राउंडिंग द नियरेस्ट 100 क्या है, आखिर क्या है ये राउंडिंग। सुन लो, परेशान ना हो, मैं सीधा समझा देता हूँ। देखो, राउंडिंग नियरेस्ट 10, सबसे पहले आप नियरेस्ट 10 समझ लीजिए और इसके पहले स्टेप्स देख लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर नियरेस्ट 10 में अगर 10 से पहले क्या आता है, वंस वाली डिजिट आती है। अगर वंस वाली डिजिट 5 से छोटी है, ध्यान से सुनना आप लोग, 5 से छोटी है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। यानी अगर मेरा 63 है, अब 60, तो जो 6 है वो टेंस की प्लेस पे है और 3 जो है वो वंस की प्लेस पे है। अब देखिए 3 जो है वो 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो 3 जो है 5 से छोटा है, तो इसीलिए हम इसको 60 ही लिखेंगे। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर 5 से बड़ा या 5 से के बराबर नंबर आ जाए, जैसे कि अगर ये आ जाता 65, ये आ जाता 66। अब देखिए लास्ट में या क्या कहा मैंने, या तो 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो। तो पहले दूसरे वाली कंडीशन में देखिए 5 के बराबर है वंस वाली डिजिट, तो इसको हम जो टेंस की डिजिट है उसमें 1 प्लस करके लिख देते हैं, ये आ गया 70। वही दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि या तो बराबर हो या फिर 5 से बड़ा हो। तो ये देखिए 66 में अगर मैं 66 जो है तो मैं टेंस वाली प्लेस पे 1 प्लस कर दूंगा। अब इसका भी आंसर 70 ही आएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 6 की बुक से हमने ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। सर कैसे होगा, तो आज ये पहला पार्ट क्या कह रहा है हमें। देखो, राउंडिंग शेप में हमें ये बताना है लगभग इसको प्लस करने से हमारा आंसर क्या आएगा। 48 प्लस 63 प्लस 18 को प्लस करने से लगभग आंसर क्या आएगा। तो देखो आप ना क्या करो, 48 का राउंड पहले हमें करना है। तो 48 को हम क्या बना सकते हैं, मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट नंबर जो है वो 5 से बड़ा है तो हम टेंस वाली में 1 प्लस कर देते हैं। अब 48 का हो गया है 50 और 63 आ गया है, तो लास्ट में 3 है। अब 3 को चेंज करने के लिए 3 का राउंड 63 का राउंड क्या होगा भैया, 5 से छोटा है तो 60 कर दीजिए। अब 18 आ गया थर्ड नंबर। अब इनको आप क्या कर सकते हैं, 8 है लास्ट में, तो 8 का राउंडिंग क्या होगा, 5 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा 20। प्लस करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया है, जो आया है आपके पास 50 प्लस 60 प्लस 20, इन्हें प्लस कर लीजिए और प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 130। समझ में आ गया होगा अगर पहला पार्ट। तो आ जाइए बी पार्ट पे। नाउ स्टूडेंट्स आ जाइए बी पार्ट पे। नेक्स्ट आया है क्वेश्चन 49 प्लस 61 प्लस 35। इनको भी एस्टिमेट करके नियरेस्ट 10 से हमें बताना है। तो पहला नंबर है 49, तो 49 का राउंड ऑफ क्या होगा, देखो लास्ट में 9 है, तो 9 है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो टेंस में 1 प्लस होगा। तो 49 का तो आंसर आ गया है 50। फिर आया है 61, लास्ट में आया 1, यूनिट नंबर 1 है। अब यूनिट नंबर जब 1 है तो सर क्या करा जाए, 5 से तो छोटा है, तो सर 60 ही कर दीजिए इसको, इसमें कोई प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है 35। क्या बताया था मैंने आपको, या तो 5 से बड़ा हो या 5 से बराबर हो। तो ऐसे में एस्टिमेट अब हम क्या करेंगे, तो इसको अब हम 40 लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अब इनको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया है 150। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 914 प्लस 613 प्लस 46। अब हमें क्या कहा था, हमें कहा था नियरेस्ट 10 निकालना है सर। तो अब भले ही 100 में आ रहे हैं लेकिन हमें निकालना नियरेस्ट 10 ही पड़ेगा, तो टेंस वाली वैल्यू पे ही देखेंगे। तो पहला वाला नंबर है 914, तो 914 का राउंड ऑफ क्या होगा सर, लास्ट में यूनिट नंबर 4 है जो कि 5 से छोटा होता है, तो इसका सीधा सीधा आ जाएगा 910।
इसके बाद 613 है। सर यूनिट नंबर 3 है, और यूनिट नंबर जब 3 होती है तो हमें कुछ ना कुछ तो सर 5 से छोटा है, तो 610 ये आ गया। इसके बाद 46, और 46 क्योंकि 6 है और वो 5 से बड़ा होता है, तो ऐसे में हम टेंस में 1 नंबर प्लस करेंगे, तो ये आ गया है 50। तो अब क्या सोच रहे हैं आप, जल्दी जल्दी आप लोग इनको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद मेरा आंसर आता है 1570। इज़ इट करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो आपको नियरेस्ट 10 निकालना बड़ी इजीली आ गया होगा। जबकि हम सीख रहे थे टेंस नंबर को कैसे प्लस करते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कैसे प्लस करते हैं, तो अब हम सीखेंगे नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कैसे प्लस करते हैं। तो सर अभी तक टेंस वाली डिजिट में कर रहे थे, तो अब हम 100 वाली डिजिट के साथ भी सेम ऐसे ही करते हैं। 100 वाली डिजिट में भी ऐसे ही होता है, सेम एज इट इज़। पहला रूल यही है कि अगर टेंस की प्लेस पर, टेंस के बराबर, टेंस की प्लेस पर अगर 5 से के बराबर या 5 से बड़ा नंबर आता है, याद रखना, आप ध्यान से सुनना, 5 के बराबर या 5 से बड़ा नंबर आता है तो हम 100 में 1 प्लस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेंस में करते हैं। वहीं अगर 5 से टेंस की प्लेस वैल्यू पे अगर 5 से छोटा नंबर आ गया तो वहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं, वंस में भी और टेंस में भी, और ये नियरेस्ट 100 बन जाता है। तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अब जब हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे खुद ब खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे करना है सर? खुद ब खुद। तो पहले क्वेश्चन पर आइए, सॉरी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एस्टिमेट ईच टू द नियरेस्ट 100। तो कैसे करेंगे सर? जैसे पहले कि आपका क्वेश्चन है 163 प्लस 346 प्लस 148, तो सर इसको प्लस कैसे करेंगे हम? तो देखिए पहले नंबर पर आइए 163, तो 163 का राउंड ऑफ क्या होगा? 163 का राउंड ऑफ सर टेंस वाली प्लेस पे वैल्यू पे 6 है, तो 6 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो जबकि 5 से बड़ा होता है तो हम इसको कर देंगे 100 में 1 प्लस करके 200 कर देंगे। उसके बाद 346 पर आइए, 346 में टेंस की प्लेस पर 4 जो है वो 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़, पहले वाले नंबर को एज इट इज़ रखते हैं और उसमें 100 2 0 लगाकर पुट कर देते हैं। ये हो गया है 300। इसके बाद आ जाइए प्लस 148। 148 में जब आप आएंगे तो सर सोचने वाली बात नहीं है, इसको डायरेक्टली आप 100 लिख दीजिए। अब 200 प्लस 300 प्लस 100 को प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 600। अब तक समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए स्टूडेंट्स बी पार्ट में। बी पार्ट आपके सामने शो हो जाए। ये हो गया 1963 प्लस 2046। सर ये कैसे होगा? सर इसमें तो 1000 आ गया है। देखो भले ही 1000 आया है लेकिन हमें किस में देखना है? हमें नियरेस्ट 100 में देखना है, 1000 में नहीं देखना। तो अब कैसे होगा? तो सर देखिए, ध्यान से देखिए, आपको 100 वाली वैल्यू पे आपको 19 नज़र आ रहा है और वहीं टेंस वाली प्लेस वैल्यू पे आपको 6 नज़र आ रहा है। हमें 100 को चेंज करना है। तो देखिए टेंस वाली प्लेस पे 6 जो कि 5 से बड़ा होता है, सारा का सारा 5 का खेल है, 5 से बड़ा होता है। तो 100 वाली प्लेस पे जो है नंबर उसमें 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस करने के बाद 19 में अगर मैं प्लस करता हूँ 1 तो ये 20 आ जाता है। तो ये आ गया आपका 2000। भले ही कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी 2000 ही आया है। उसके बाद आ जाइए आप दूसरे नंबर पे। तो 100 वाली प्लेस पे तो मेरे पास था 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और वहीं टेंथ वाली प्लेस पे था 4 जो कि 5 से ऑलरेडी छोटा होता है। तो 5 से सर छोटा है तो टेंस वाली प्लेस पे 1 क्या पुट करूँ मैं? सीधा के सीधा आप 0 ही पुट कर देता हूँ। तो 2000 प्लस 2000 अगर हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आता है 4000। यहाँ तक का आपका फर्स्ट ए पार्ट और बी पार्ट हो गया है। अब आ जाइए सी पार्ट में। 412 प्लस 3189। सर एक नंबर 1000 में है, एक नंबर 100 में है, कोई कन्फ्यूजन नहीं करें, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। तो सीधा सीधा हम 100 वाली वैल्यू ही देखेंगे। तो पहला पार्ट आया आपका 412। तो वो वंस की प्लेस पे 2, टेंस की प्लेस पे 1 है जो कि 5 से छोटा होता है। 1 जो होता है वो 5 से छोटा होता है
और हम इसको इसीलिए 100 वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे 400। फिर इसके बाद 3189, 1 जो है वो आपका 100 में है और 8 जो है आपका टेंस में है। 8 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है। तो सर क्या करेंगे, आप यहाँ पे 100 की प्लेस वैल्यू पे 1 प्लस करेंगे। तो 1 प्लस करने के बाद और बाकियों को 0 0 करके छोड़ देंगे, 32 हो गया। तो आपका अब क्वेश्चन क्या बना है, 400 प्लस 3200, इन दोनों को प्लस कीजिए, 3600 आपका आंसर आ गया है। ए पार्ट बी पार्ट आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 में। अब सीखते हैं हम लोग कि माइनस कैसे करते हैं। सोचने वाली बात है, अगर आपको नियरेस्ट निकालना आ गया तो माइनस भी कर लेंगे ऐसे ही। तो करते हैं ना, जल्दी आइए स्टूडेंट्स। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें बता रहा है एस्टिमेट ईच द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। अगर आप पहले भी मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको बताया होगा मैंने कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सीधा सीधा माइनस। सम का क्या मतलब है प्लस और डिफरेंस का क्या मतलब है माइनस। तो सर डिफरेंस आया है, माइनस करना है, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 से। देखो नियरेस्ट 10 निकालना है तो 254 में हमें माइनस करना है 148 और फिर क्या आएगा हमारा आंसर नियरेस्ट राउंड ऑफ। तो 254 को पहले ले लीजिए। सर 100 में 10 से निकालना है, छोड़ दो, फिर से सोचना छोड़ दो। 4 1s की प्लेस पे क्या है 4 है और 4 जो होता है वो 5 से छोटा होता है। तो इसीलिए 254 को हम 250 लिखेंगे। वहीं अब दूसरा नंबर आया है 148। तो 148 को आप क्या लिखेंगे, सर 1s की प्लेस में जो है वो 8 है जो कि 5 से बड़ा होता है। तो हम 10s वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस करने के बाद ये आया है 150 और 0 बना देंगे 1s की 10s के बाद वाले आने वाली प्लेस वैल्यू। तो अब इन्हें माइनस करने के बाद 250 में से 150 माइनस हुआ, तो माइनस होने के बाद मेरा आंसर आता है 100। आई होप सो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ जाइए बी पार्ट पे स्टूडेंट्स। तो बी पार्ट क्या बता रहे हैं हमें, 158 माइनस 48, 158 माइनस 48। सर ये कैसे होगा, ये तो बड़ा कठिन है, 100 और 10। अरे भाई तुम तो बार बार घबराते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 158 को हमें चेंज करना है, 1s की प्लेस वैल्यू पे आइए। 1s की प्लेस वैल्यू पर 8 है जो कि 5 से बड़ा होता है। तो लिख दीजिए राउंड ऑफ 158 का क्या होगा, 10s में 1 प्लस कीजिए और 1s की प्लेस पे 0 पुट कीजिए। 160 माइनस 48 को 8 है, 1s की प्लेस पर 8 है, तो राउंड ऑफ क्या होगा। सर सीधा सोचिए सोचिए बताइए मुझे, सीधा 50 माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद आपका आंसर आया 110। अजी स्टूडेंट सी पार्ट पे, सी पार्ट क्या बता रहा है, 4186 में माइनस करना है 4137। सर कठिन है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कठिन दिखने में लगता है नहीं। तो 1000 की भले ही प्लेस पे है लेकिन हमें नियरेस्ट 10 बताना है। तो हमें पहले दोनों का 1s देखते हैं। पहले 4186 का राउंड ऑफ 10s देखते हैं, नियरेस्ट 10 क्या है। तो ये आता है 6, वैल्यू 6 है जो कि 5 से बड़ी होती है। तो 10s की वैल्यू में आप 1 प्लस कीजिए और 0 बना दीजिए 1s की प्लेस पे। और फिर इसके बाद आ जाइए 4137 जो कि अब हो जाएगा 4140। अब ये मत पूछना कैसे हुआ, इतना कुछ बता दिया। 14 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, चाहे क्लिक कर कर देख लो, हाँ हल्का से टच करके देखना। तो माइनस कर देते हैं 4190 में से 4140। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है माय डियर स्टूडेंट्स 50। और 50 आंसर आने के बाद हमारी ये वीडियो आज की राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100 इन द सम एंड डिफरेंस पूरी हुई। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपना वर्क टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए।